बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हो क्या रहा है, हर तरफ सैलाब, हर तरफ पानी है। और पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में था, कश्मीर में था, और अब निकल कर ये पंजाब में, और इसके बाद इसने इसी सैलाब और इस पानी ने सिंध में जाना है। ये दुनिया के किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, मसला बहुत बड़ा है जो कि हमें बहुत छोटे सी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस मसले का जो आगाज़ है वो अंटार्कटिका से होता है। आज का अगर वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूंगा, लेकिन बातें बहुत अहम हैं क्योंकि कराची के बहुत सारे इलाके जो हैं आने वाले सालों में क्या उनमें पानी आ जाएगा और वो डूब जाएंगे। क्या हमारी जो बस्तियां दरियाओं के साथ साथ हैं वो अपना वजूद कायम रख सकेंगी, नहीं कायम रख सकेंगी। ये दरिया इसी हालत में बहते रहेंगे या अपना रुख तब्दील करेंगे। बहुत सारे अहम सवालात हैं। इसके साथ साथ समुंदर की सतह आने वाले सालों में कितनी बुलंद होने जा रही है, ये सब कुछ जो है इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो होती नज़र आ रही हैं। अमरीकी एक जरीदा है जी, नेचर नाम है उसका, और उसने इसको अपने आर्टिकल में टिपिंग पॉइंट कहा है कि अब जो है टिपिंग आप समझते हैं, टपकना जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आहिस्ता आहिस्ता अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर, जिनको हम बर्फ़ की शील्ड्स कहते हैं दुनिया के लिए, वो पिघलना शुरू हो गई हैं। और उनका कहना मानना ये है कि सालाना इसकी रफ्तार जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर 1990 की दहाई से आज 2025 में इसका जायज़ा लिया जाए तो 4 गुना इजाफा बर्फ़ के सिर्फ पिघलने में हो चुका है। और ये अगर आप इसको देखें तो कहते हैं कि 136 गीगा टन बर्फ़ पिघल कर समंदर में शामिल हो चुकी है। इसका असर क्या होगा, कौन कौन से शहर डूबेंगे, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इसके साथ साथ उनका कहना है कि अगर दुनिया का दर्जा हरारत सिर्फ 2 सेल्सियस मज़ीद बढ़ा तो फिर बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं दुनिया के वो पिघल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है डूम्सडे उसका नाम है, ये अंटार्कटिका में है, ये भी पिघल जाएगा। और अगर ये पिघल गया तो 5 मीटर तक समंदर की जो सतह है वो उसमें इजाफा हो जाएगा, और उसमें दुनिया के कौन कौन से शहर डूब जाएंगे ये भी मैंने आपको बताना है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स हैं, शायद आप कभी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने ख़ुद जब ये पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अंटार्कटिका के बाद अगर ग्लेशियर्स हैं ज़्यादा तो वो पाकिस्तान में हैं शायद, और भारत में पाकिस्तान से कम ग्लेशियर्स हैं। ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तगैर का शिकार हैं, और इस तब्दीली से बहुत ज़्यादा यहाँ का इन्वायरमेंट जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ का भी हो रहा है, अंटार्कटिका का भी हो रहा है। और वहाँ पे कह रहे हैं कि शायद पेंगुइन अपनी नस्ल को ना बचा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ जो है पीछे हट रही है। ये ग्लेशियर्स का पिघलना जो है इसको कहा जाता है कि ये पीछे हट रहे हैं, और इनका हटना जो है ये दुनिया के लिए अलार्मिंग भी है और इसकी घंटी बजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मुहक्किक हैं जी, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनका नाम है तबिली अब्राहम। उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की है, और उन्होंने ख़ास कर हमारे ख़त्ते के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि किस तेज़ी के साथ जो है बर्फ़ जो है पिघल रही है। उनका एक आर्टिकल है जी, कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.2 सेल्सियस बर्फ़ दर्जा हरारत बढ़ने से 1.22 नहीं 1.2 सेल्सियस जो है सेल्सियस दर्जा हरारत बढ़ने से सालाना 370 मिलियन मेट्रिक टन बर्फ़ जो है समंदर बन जाती है, यानी समंदर में शामिल हो जाती है। और ये उनका कहना है, ये मानना है कि 2050 से लेकर 2060 तक, यानी ये जो 60 की दिहाई होगी 50 की दिहाई होगी, इसमें बेशुमार सैलाब, बारिशें, पानी सब कुछ आएगा। और आज भी मुहक्किकीन कह रहे हैं कि पिछले साल से 17% बारिशें ज़्यादा हुई हैं। पाकिस्तान के मेट ऑफिस की ये रिपोर्ट है कि अगले साल ये 22% ज़्यादा होंगी। आपने बहुत सारे जो है इस वक्त मनाज़र देख रहे होंगे, कहीं करतारपुर डूबा पड़ा है, कहीं जो है जैसर पर कहा जा रहा है कि इतने
पानी जो है इतने लाख क्यूसिक पानी जो है जसर से आ रहा है, 2 लाख क्यूसिक, 2 लाख समथिंग 2000 क्यूसिक का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह से गंडा सिंह सतलुज में और इसी तरह चनाब में, तो हर तरफ आपको पानी पानी नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इस पानी में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि बारिशों का ये सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। हम ये कहते थे कि दुनिया में पानी ख़त्म होता चला जा रहा है, दुनिया में पानी बढ़ता जा रहा है, बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत शदीद जो है फ्लड्स आएंगे, जिनको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो झीलें बनती हैं, अमूमी तौर पर मसनूई झीलें जो बनती, मसनूई तो नहीं कहना चाहिए, होती तो ये कुदरती हैं, लेकिन इसी मौसमी तब्दीली की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वो बहुत बड़े इलाके में बड़ी बड़ी झीलें, जैसे अताबाद झील हमारे यहाँ बन गई थी, ये झीलें जो हैं ये जब टूटती हैं तो ये सैलाब लेके आती हैं, जिनको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। आपने अभी गदर में देखा होगा कि जिस तरह से ग्लेशियर टूटा है और देहात को अपने साथ बहा कर ले गया, 300 के करीब लोगों की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके एज़ाज़ में एक फ़ंक्शन भी किया है। ये वो ख़तरनाक सूरत हाल है जो अब आने वाले हर साल में बढ़ती चली जाएगी। और इस ख़तरनाक सूरत हाल में उसका शिकार जो है वो पाकिस्तान भी बनता चला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है 13,000 के करीब ग्लेशियर, जो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बहुत सारे सर्वेज़ इस वक्त मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि 9,500 ग्लेशियर्स इंडिया में हैं और 13,000 के करीब छोटे बड़े ग्लेशियर्स होते हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते चले जा रहे हैं, हर साल 10 मीटर तक ये सुकड़ रहे हैं, यानी पीछे हट रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा ग्लेशियर्स के बारे में ये बात की जाती है, और उन्होंने कहा कि ये सब आने से ग्लोब्स आते हैं। और ग्लोब्स क्या हैं जी? ये है जी ग्लेचिकल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स ग्लोब्स, ये हैं। और ये जो ग्लेटिकल्स और जिस तरह से मैंने बताया कि झीलें टूटती हैं या ग्लेशियर टूटते हैं और फिर फ्लैश फ्लडिंग आती है, जिसका मंज़र हमने, ये क़यामत के मंज़र थे, वो हमने अपने शुमाली इलाकों में भी देखा, कश्मीर में भी देखा, इस पार भी देखा, उस पार भी देखा, और उस पार से उस पार भी, यानी चीन की तरफ भी देखा। तो ये तमाम वो मनाज़र थे जो कि बहुत ही खौफनाक हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल में मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। दरियाओं के किनारे आबाद शहरियों को अभी से वार्न किया जा रहा है कि हर आने वाले साल में इस पानी में इजाफ़ा होता चला जाएगा, और इस इजाफ़े के बायस मुख्तलिफ जो हैं झीलें जो हैं वो नई जो बनेंगी वो टूट भी सकती हैं और सैलाब आ भी सकता है। वीलॉग का वक्त अभी ख़त्म होता है। अगले वीलॉग में मैं आपको इसके बारे में मज़ीद तफसील बताऊँगा कि कौन कौन से पाकिस्तान के शहर जो हैं वो, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2060 से 2100 की दहाई शुरू होने तक, यानी 2100 तक वो डूब सकते हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बाहर की रिपोर्ट है, लेकिन आइंदा आने वाले वीलॉग में आपको मैं ये ज़रूर बताऊँगा।